आपका नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दुशहरे का पर्व है और आज दुशहरा ग्राउंड में पानीपत में चारों ओर तैयारियां काफ़ी जोरों पर है। इस समय हम पहुंचे हैं 25 सेक्टर जिम खाना क्लब के पास। आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी तैयारियां काफ़ी जोरों पर है और दुशहरे का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रावण जो है पूरी तरह से, रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो है बन करके तैयार हो चुके हैं। तो आइए उनकी झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर आप देखिए ग्राउंड में आ चुके हैं और अभी इन पुतलों को ग्राउंड में खड़ा भी किया जाएगा। तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार यहाँ पर दुशहरा कमेटी के जो मेंबरान हैं यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं यहाँ पर, कैसे यहाँ पर जो ये हैं रावण के पुतले हैं अभी खड़े किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है सब के सब संस्था के जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और चारों ओर अपनी अपनी जो ड्यूटियाँ इनको सौंपी गई हैं उसके लिए वो मुस्तैद खड़े हैं। उनकी जो जिम्मेवारियाँ लगाई गई हैं अपनी जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद खड़े हुए हैं और हर व्यक्ति जो है यहाँ पर हर साल की तरह तैयारियां पूर्ण कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ प्रधान रमेश माटा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे प्रधान जी कैसी तैयारियां चल रही हैं दशहरे की। अच्छी चल रही हैं जी, लगे हुए हैं तैयारी पे। अभी थोड़ी देर में पुतले खड़े करने जा रहे हैं हम। बस आपकी बार जो पुतले बनाए गए कितने फीट के बनाए गए? वो सब शहर के एक जैसे ही हैं। 70 फुट का रावण है, 65 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ जी हैं। अब कल जो दुशहरा का पर्व है किस तरह की और तैयारियां की गई हैं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के? लोगों की भीड़ काफ़ी होती है यहाँ पर, उसको लेकर के। देखो जी, हमने अपनी तरह से तो पूरी तैयारी कर रखी है। पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है। अभी बल्कि ऐसे तो सब आ भी रहे हैं देखने मौका। अपने भी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हमने बुक किए हुए हैं, वॉलंटियर हैं हमारे, वो भी हैं। तो CCTV कैमरे लग गए हैं पूरे, जहाँ जहाँ शोभा यात्रा या ग्राउंड के बाहर सारे CCTV कैमरे लग गए हैं। पूरी रिकॉर्डिंग होगी हमारी। तो ये और क्या रहेगा, जैसे कि VIP लोग आते हैं उनमें जो मुख्य अतिथि रहेंगे कौन कौन रहेंगे कल? सारे मुख्य अतिथि हैं जी। हमारे 2 MP साहब हैं, संजय भाटिया जी, कृष्ण पवार जी, दोनों विधायक, प्रमोद विज जी, महिपाल जी, हमारे DC साहब सुशील सारवान जी, हमारे SP साहब, एक IG साहब भी आ रहे हैं, कविराज जी, और मेयर अवनीत कौर, वरिंदर शाह जी, ओम प्रकाश माटा जी, काफ़ी हैं। SP बंसल साहब जो चेयरमैन हैं गीता ग्रुप के। काफ़ी गेस्ट हैं जो हमारे मंच पे शोभा बढ़ाएंगे आके। और संस्था में कितने लोग हैं अपने में टोटल यहाँ? 130 मेंबर। हाँ जी, हाँ जी, सारे के सारे मौजूद हैं आज जी, ग्राउंड जी, आपके सामने हैं। देखो आप कैमरा घुमा के देखो, सारे मौजूद हैं। हमारे कार्यकर्ता सब मौजूद रहते हैं हर जगह। तो कार्यकर्ताओं के अलावा भी बहुत सारे लोग मौजूद रहते होंगे उनके साथ में, क्योंकि कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान है, धर्म कर्म के काम में बहुत आगे है। वो तो अलग बात है, उसके अलावा जो मर्जी आए वेलकम है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता तो कार्य कर ही रहे हैं, वो तो आपके सामने है। मेन सेवा तो हम उनकी ड्यूटी उन्हीं की लगाते हैं, जो मेंबर हैं वही सेवा करते हैं। और जैसा कि कुछ लोग दुशहरे में नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए आप जैसे पत्रकार जो बंधु हैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको लाइव दिखाएंगे, सभी चैनलों पे दिखाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कहीं नहीं आ पाते, रश ज़्यादा है, तो उनको दिखाएंगे। जो पूरी व्यवस्था कर रखी है दिखाने की। अच्छा, एक जो हनुमान स्वरूप है वो ग्राउंड के अंदर एंट्री करते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है पास की या कोई और उनके लिए? बिल्कुल, जिन संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो हमारे यहाँ आएंगी सेक्टर 25 में जिम खाना क्लब के सामने, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हनुमान जी के साथ जितने भी सेवादार होंगे उनको एक परमिशन के रूप में कह लो या पहचान के रूप में कह लो, एक T-शर्ट है जिसमें दशहरा कमेटी भी लिखा हुआ है, और वो जो डाल के आएगा उसकी एंट्री होगी। इसके लिए कोई चार्जेस भी रखे गए हैं? जो संस्था का रजिस्ट्रेशन है वो कोई चार्ज नहीं। 1 रुपया कोई देता है डोनेशन, सिर माथे पे है। उसके लिए कोई मतलब वो दबाव नहीं है कि हमें इतने पैसे चाहिए। हाँ, T-शर्ट का 150 रुपये चार्ज है जो उसकी कॉस्ट है। मतलब जो भी संस्थाएं यहाँ पे आएंगी उनके लिए ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है जी, उनके बिना एंट्री नहीं होगी। एक और ये और बता दीजिए कि जो समय है रावण दहन का वो क्या रहेगा? रावण दहन का समय 5:59 और पूजन का समय?
वो सुबह 6 बजे। सुबह 6 हाँ जी, हाँ जी। मतलब सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पूजन करके 6:30-7 बजे दर्शनों के लिए खोल देंगे हम। आम पब्लिक 7 बजे अपना दर्शन करके करना चाहे आ सकती है। आम पब्लिक के लिए वो 3 बजे तक दर्शन चलेंगे। तो देखिए, ये रमेश माटा जी प्रधान हैं संस्था के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने सारी जानकारी दी है कि कल के जो कार्यक्रम रहेंगे रावण दहन के, वो किस तरह से रहेंगे। सुबह 7 बजे से रावण जी की पूजा जो कहते हैं लोग, क्योंकि रावण एक चारों वेदों के ज्ञाता थे और वहाँ ब्राह्मण थे वो। ये तो कहते हैं कि कर्मों का फल हर व्यक्ति को पाना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनकी जो नियति, जो कहते हैं ना कि विधाता जो है लेख पहले लिख देती है, इंसान के जन्म से पहले उनके लेखों में लिखा गया था कि वो माता सीता का हरण करेंगे और जो श्री रामचंद्र जो हैं उनके हाथों उनका जो है वध होगा। ये नियति का खेल था। और आपको बता दें कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था और महाप्रकांड पंडित था। इसीलिए लोग जो है रावण की पूजा भी करते हैं। दशहरे के दिन प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि रावण के पुतले जहाँ पर खड़े किए जाते हैं वहाँ पर जा करके उनके चरणों में शीश निवा करके पूजन अवश्य करें। तो हमारे साथ लूथरा जी जुड़ चुके हैं। लूथरा जी, आपसे जानना चाहेंगे दशहरे का क्या महत्व है आम जन के लिए? लोग पूजा करते हैं रावण की, पूजा के बारे में महत्व बताइए क्या है? ऐसे हैं, रावण एक बहुत ज्ञानी थे, उनमें शक्ति थी, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ नसीहत मिले कि पूजा भी बहुत बड़ी चीज़ है। उससे पूजा से बहुत बड़ा उनको ज्ञान मिलेगा। इसलिए तो कल की तैयारियां हो चुकी हैं पूरी? कल की लगभग सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ पुतले खड़े करने हैं, क्रेन आ चुकी है। प्लस कल का जो फंक्शन होगा वो हमारा देखने लायक होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर मंगाया जो हनुमान जी पे पब्लिक पे फूलों की सेवा करे, वर्षा करेगा। प्लस सपेरे आ रहे हैं जो हनुमान जी के लिए स्वागतम करेंगे गेट पे। और इसके अलावा मतलब जयपुर से लाम्बू वाले हैं जो एक बच्चों का आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ये कई चीज़ें जो हैं, इस दफ़ा रावण जो है वो इस दफ़ा रथ पे चढ़ के लड़ेगा राम से। बहुत तो रावण का युद्ध जो है रथ पर चढ़ेगा और उसके मतलब आंखें जो है ना वो जब जलने वालों को बहुत चीज़ें देखने की हैं जो आज तक ना बनी ना बनेंगी। इस दफ़ा का रावण बहुत अच्छा है। शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? शहरवासियों के इस दफ़ा शहरवासियों में पूरा जोश है, क्योंकि 2 साल ना होने की वजह से जोश इस दफ़ा बाज़ारों में, मार्केट में भी काफ़ी दुकानें सज चुकी हैं। प्लस इस दफ़ा दशहरे में भी लोगों में काफ़ी घर घर में उत्साह है कि दशहरा हम देखने हुड्डा में जाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय सनातन धर्म संगठन से कैलाश चंद्र लूथरा, दशहरा कमेटी, सनौली रोड, मुख्य प्रवक्ता कैलाश लूथरा। तो देखिए, कैलाश लूथरा जी हमारे साथ जिन्होंने बताया कि रावण जो है महाप्रकांड पंडित थे, इसीलिए उनकी पूजा का व्यवधान भी है और प्रत्येक व्यक्ति दशहरे वाले दिन रावण की जो है पूजा करना बहुत ही शुभ मानते हैं और पूरा का पूरा शहर यहाँ पर उमड़ पड़ता है। तो हमारे साथ प्रसिद्ध हमारे जो साथी हैं, पत्रकार साथी कुलवंत सिंह जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, दशहरा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए, पानीपत की एक खास बात यह है कि ऐतिहासिक धरती के साथ साथ धार्मिक धरती भी है। यहाँ पर जो हनुमान जी आप देखते हैं, हनुमान के स्वरूप देखते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ पानीपत में, और पानीपत में शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे करनाल जा रहे हैं। और अब दशहरा जिस जगह हम खड़े हैं और एक पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में 2 एक जगह होया करता था, अब धीरे धीरे क्योंकि भीड़ बढ़ती गई, लोग ज़्यादा होते गए, तो इसलिए अब सराउंडिंग 13-17 में भी और एक नवाकोट गुरुद्वारे के सामने भी हो रहा है। तो इस दिन का लोग इंतज़ार करते हैं। और अच्छी बात इस बार ये है कि 2 सालों बाद, क्योंकि कोरोना का जो दौर चल रहा था, सिमट के रह गए थे सारे त्यौहार, और 2 सालों बाद अब घरों से निकलेंगे लोगों में इस चीज़ का उत्साह बना हुआ है कि कब वो घर से निकलेंगे, कब वो रावण को देखेंगे फूंकते हुए, और कब जो है राम जी जो धनुष मारेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। अब क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है? जो पिछले दशहरे जितने भी गए हैं ज़्यादा भीड़ होने वाली है? देखिए, पता जैसा मैंने पहले कहा कि कोरोना का दौर चल रहा था, 2 साल लोग घरों में बंधे हुए थे, कोई त्यौहार मना ही नहीं रहे थे, और इंटरनेट से भी लोग अब उग चुके हैं। अब बच्चों को लेकर दिखाने के लिए सुबह से लोग, क्योंकि रावण की पूजा होती है सुबह 6-6:30 बजे, लोग पूजा करने के लिए आते हैं। वहाँ बच्चों को लेकर आते हैं, परिवार को लेकर आते हैं, और उसके बाद
रश की बात करें, रश इस बार ही 3-4 गुना रश होगा, क्योंकि जिस जगह हम लोग खड़े हैं सेक्टर 25 में, आसपास में कितने गांव हैं, सभी गांव वाले जो है यहाँ पर आते हैं। हुड्डा सेक्टर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडस्ट्री एरिया है 29 सेक्टर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जाहिर तौर पर जहाँ जहाँ इस बार रावण दहन होगा वो जगह काफ़ी रश होगा। कहते हैं पत्रकार वर्ग से काफ़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को, कोई भी तीज त्योहार आए। अब की बार क्या होने जा रहा है अपने चैनल में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारी पब्लिक वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए आयोजक ये चाहते हैं कि हर घर में जो है हमारा दशहरा जो है देखा जाए। तो मैं और मेरी पूरे साथी आप लोग हैं, जगह जगह जहाँ से भी कोशिश होगी कि हम लोग घर बैठे जो है दिखाएं कि पानीपत का दशहरा कैसा होता है। हालांकि जो बड़े बड़े चैनल है तो वो तो दिखाएंगे, और हम लोग पानीपत के रहने वाले हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट सभी जगह पे नहीं, 2-3 जगह से हम लोग लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों को। तो देखिए हमारे वरिष्ठ साथी सरदार कुलवंत सिंह जी हमारे साथ है, जिनका ये कहना है कि जो दशहरे का पर्व है काफ़ी महत्व रखता है और लोग जो हैं काफ़ी अब की बार भीड़ भाड़ यहाँ पर होने वाली है। और क्योंकि 2 साल पीछे कोरोना में निकल गए और अब की बार जो है लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से भी ऊब चुके हैं। और इंटरनेट कहते हैं ना कि कोरोना काल में जो है लगातार बच्चे और बड़े मोबाइल और टीवी के जरिए ही अपना समय पास करते रहे, क्योंकि घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो अब की बार लोग जो हैं इस दशहरे पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो देखिए रावण के पुतले और यहाँ पर जो खड़े किए जाएंगे उनकी भी तैयारियां जोरों पर हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आज आप भी यहाँ पर ग्राउंड में पहुंचे हैं, तो कितनी देर में पुतले यहाँ? मैं पहुंचा नहीं, मैं 10 दिन से यहीं हूँ। अच्छा, 10 दिन से यहीं पे? हाँ, मेरा रंग काला हो गया है, ये देख लो। मेरे घर के भी कहते हैं भाई आपकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। मतलब पूरी सेवा तो आप ही ले रहे हो सर? बस पूरी सेवा, क्या मन में होता है कि सेवा छोड़ता भी हूँ लेकिन रहा नहीं जाता। मतलब कहीं ना कहीं परिवार छोड़ सकते हो लेकिन सेवा नहीं? सेवा नहीं छोड़ सकता। मैं दशहरा कमेटी मेरे मन में बसी है, तन में बसी हुई है। सबसे पुराने सदस्य, जैसा कि मुझे ये पता लगा, एक सबसे पुराने सदस्य हो। 40 साल से मैं ग्राउंड तैयार करवा रहा हूँ, पुतलों को तैयार करवा रहा हूँ, खड़े करवा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे से ना किया नहीं जाता। मैं इनको समझा रहा हूँ भी आगे आओ, आप नए आदमी आओ और इसको समझो भाई कैसे तैयार करना है। तो 40 साल का अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव तो सेवा का है, वो सेवा कर रहा हूँ। पहले पार्षद रहा हूँ तब भी सेवा कर रहा था, निर्विरोध बने थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कोई और सामने आए, तो कहते हैं ना कि बिना अनुभव के तो कोई काम नहीं होता। तो क्या उनका आपका सहयोग रहेगा उनके साथ, कोई नया सदस्य अगर आए? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ नए सदस्य आए आगे, लेकिन कोई आने की वो ही नहीं करता भी हम आगे सीख लें। लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ इनको भाई आप आगे आओ और सीखो भाई कैसे करना है, कैसे चलाना है इसको आगे। एक अहम बात आपसे जानना चाहूंगी, आप ये कह रहे हो कि 10 दिन हो गए, हर साल ऐसा ही होता होगा, तो परिवार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? ना, परिवार से कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं होता। मैं 40 साल से ही सेवा कर रहा हूँ, हर जगह मंदिर में। अपना चाणा स्वीट के बाद मैंने खुद अपना एक मंदिर बनवाया था। मेरी 1.5 किला ज़मीन एक्वायर हुई थी सेक्टर 12 में, तो मैंने वो पैसे देके मंदिर बनवा दिया था। आपका शुभ नाम? सन 85 में तिलक राज छावड़ा, दशहरा कमेटी वरिष्ठ उप प्रधान। तो देखिए तिलक राज चावला हमारे साथ, जिन्होंने छाबड़ा जी हैं, और उनका कहना है कि पिछले 40 साल से वो लगातार दशहरा कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात वो सेवा में लगे रहते हैं, जिसमें परिवार का भी पूर्ण सहयोग रहता है। तो हमारे साथ और भी सज्जन जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज दशहरे की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। दशहरा कमेटी सनौली रोड पानीपत, जो लगभग 50 सालों से भी ऊपर ये कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी 1 साल का दशहरा नहीं मनाती, 1 दिन का दशहरा नहीं मनाती। 1 दिन में रावण जलाया और काम खत्म हो गया। इस दशहरा कमेटी के काम आप देख रहे हैं, 500 गरीब परिवारों को राशन देना, 48 बच्चे ऐसे जो कूड़ा बीनते रहते हैं उनको पकड़ के स्कूल पढ़ाना, और गरीब बच्चों की, कई बच्चों की फीस, बिल्कुल हमारे पास लगभग मेरे ख्याल 100 बच्चों की तो फीस ये भर रहे हैं दशहरा कमेटी की ओर से। कहाँ से? ये जो लोग दान दे जाते हैं या कमेटी के मेंबर भी चंदा देते हैं, उसमें से ये फीस करके ये इतने कार्यक्रम। और भव्य मंदिर, पानीपत में ऐसा मंदिर नहीं है
जो बहुत सुंदर मंदिर है, दिन मन लगता है। ये सारा आप लोगों के सहयोग से, और ख़ास तौर तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मीडिया अगर प्रचार ही ना करे, मीडिया आईना है, आईने में जैसे शक्ल में कुछ लगा हो तो दिख जाता है, वैसे शहर में कुछ गंदगी हो या अच्छाई हो वो मीडिया करता है। तो मैं मीडिया को खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो हमारे इस कार्यक्रम को शोभा को बढ़ाती है, लोग दान देते हैं और ये कार्यक्रम हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। आपके दशहरे के पर्व पे क्या विशेष रहने वाला है? इस पर्व में विशेष तो ये है, एक तो देखने में तो विशेष तो रावण जी रथ पे होंगे, इधर राम जी भी रथ पे होंगे, इस प्रकार का आयोजन है। और भी कई सीनरियाँ बुक कर रखी हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, मुख्य अतिथि भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ये सब विशेषता है। खास तौर पे तो हनुमान जी का ये देखो आप, मिट्टी में एक एक कहीं भी पैर कोई कंकर नहीं है, चलेंगे तो उनको लगेगा भाई वाकई कहीं चल रहे हैं, ऐसे है। कंकर की बात आपने याद दिलाई, कहना तो नहीं चाहिए, शहर भर में सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि हनुमान स्वरूप तो उन्हीं सड़कों पर चल करके। हाँ, ये ठीक है कि हमारी दशहरा कमेटी ने तो जिस रोड पे हमारे स्वरूप आने वो तो ठीक करा लिया, पैच वर्क करा लिया। प्रमोद विज जी ने 25 लाख रुपए दे भी दिया था, भाई चलो तुरंत करके आओ। लेकिन बाकी शहर की बुरी बुरी हालत है, कहीं ना कहीं से तो हनुमान जी निकलेंगे। खाली आपके एरिया में से तो नहीं आएंगे ना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो रोड तोड़ा जाता है उसकी फिर सुध नहीं लिया जाती, कई महीने तक पड़ा रहता है। अब एंजल माल के पास देखो, बेचारे दुकानदार, कार मार्केट, मेडिकल वाले, सब लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि बयान नहीं भी रो भी नहीं कर सकते और सिसकी भी नहीं निकाल सकते। तो कहीं ना कहीं फेलियर नहीं है सरकार का ये? इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, वो तो मेरा नाम वेद बांगा है। तो देखिए वेद बांगा जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि दशहरे की तैयारियां जो हैं पूर्ण रूप से यहाँ पर हो चुकी हैं। और देखिए आप, जैसा कि आपको बताया गया है कि अब की बार राम रावण का जो युद्ध होगा रथ पर चढ़ कर के होगा, राम और रावण दोनों ही रथ पर आएंगे और युद्ध जो राम रावण के बीच में होगा रथ पर चढ़ कर के होगा। और उसके बाद जो है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और रथ की आप देख सकते हैं जो है अभी तो आधा अधूरा है, लेकिन तैयार इसको किया जा रहा है और रथ भी तैयार किया जा रहा है। रथ में बैठकर राम रावण यहाँ पर आएंगे और देखिए ये जो है पैर तैयार किए गए हैं उनके पुतलों के, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के पैर यहाँ पर तैयार हुए पड़े हुए हैं। और भी लोग संस्था के हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। पंडाल जो है आपको चारों ओर का दिखाया जा रहा है, कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, हर ओर देखिए पूरे इंतजामात किए गए हैं। जो जहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होंगे तो देखिए उसके चारों ओर बांस लगा करके उसकी बाउंड्री कर दी गई है, ताकि अंदर जो है हनुमान स्वरूप और उनके साथी ही आ सके। और उसके बाद जो है बाहर जो है आप देखिए दोनों तरफ मंच सजा दिया गया, मंच पर कुर्सियाँ भी सजा दी गई हैं। जो VIPs आएंगे या जो शहर के गणमान्य व्यक्ति आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद पब्लिक के खड़े होने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और देखिए क्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है, जैसा कि अभी प्रधान जी ने भी बताया था कि क्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी जो है क्रेन के सहारे से, क्रेन के द्वारा यहाँ पर जो है रावण, मेघनाथ के पुतले भी खड़े किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर, जहाँ पर हर उम्र के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो युवा हैं, बुजुर्ग हैं या कोई भी है, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उम्र का कोई तकाजा नहीं है, उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पर इस संस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी उम्र से है, वो अपनी ड्यूटी को, अपनी जो जिम्मेवारी को बखूबी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लोग सुबह से ही यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए आप देखिए किस तरह से जो रावण को बनाने वाले, ये देखिए रावण के पुतलों के अंदर जो है अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं, बम पटाखे जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे तैयार किया जाता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बोरियां और फूस वगैरह भी भरा जाएगा। और देखिए बम, मैं कहना चाहूँगी एक बार दिखाएंगे, इसके अंदर बम भी बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, बड़े बड़े बम भी। कहते हैं जब रावण के पुतले का दहन होता है तो बम पटाखे की आवाज़ भी आती है। तो ये इन पुतलों के अंदर जो है लगाए जाते हैं बड़े बड़े बम, जिनके कारण धमाके होते हैं और धमाकों के साथ ही लोग काफ़ी खुश होते हैं।
तो देखिए आपको ये सारी की सारी तैयारियां सेक्टर 25 जिमखाना क्लब के सामने से दिखाई गई हैं। तो ये अब तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। थोड़ी देर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो हैं खड़े भी कर दिए जाएंगे। और आपको कहना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कल दुशहरा ग्राउंड में भारी मात्रा में पहुंच करके रावण दहन का नज़ारा देखिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये भी शुभ माना गया कि रावण दहन के समय जरूर जाना चाहिए, क्योंकि रावण जो है महाप्रकांड ज्ञानी थे और एक महाब्राह्मण थे, और महाब्राह्मण होने के साथ साथ वो शिव भगत भी थे। तो उसके द्वारा जो है देखिए अब जो है क्रेन यहाँ पर आ चुकी है, क्रेन यहाँ पहुँच चुकी है और क्रेन के द्वारा रावण के पुतले जो हैं अब खड़े किए जाएंगे यहाँ पर। और ऐसी ही तैयारियों में सारे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे साथी जो जुड़े हुए हैं। तो आइए हमारे साथ एक साथी और जुड़ चुके हैं जिनके हाथ में माइक है और उनके जिम्मे है यहाँ के जो जितने भी भक्तजन हैं राम जी की धुन सुना करके उनको मगन करना। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आज? राम जी की सेना चल पड़ी है, दशहरा ग्राउंड में पहुंच जाएगी। अभी रावण और राम का युद्ध भी शीघ्र ही आपको कल देखने को मिलेगा। दशहरे की पूरी तैयारियां जोरों पर है। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दशहरा ग्राउंड सेक्टर 25 सनौली रोड पर पहुँचें। अब की बार रोमांचकारी क्या होने वाला है दुशहरे में? रोमांच में एक तो हमारा लोक कला नृत्य वाले हैं जी। अपना, और रथ पे रावण जी खड़े हुए हैं अभी तो यही, और फूलों की वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर आ रहा है। मतलब रावण जी को सुविधा दे दी अब की बार। रावण जी भी रथ पे हैं इस बार। जी जी राम जी भी तो रथ पे है ही हैं, रावण जी को भी इस बार रथ पे बुलाया हमने। जी जी, आप क्या कहेंगे भाई? बस सभी को शुभकामनाएं दशहरे की, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपना दशहरा देखें। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अब की बार रावण को भी सुविधा दे दी गई है, क्योंकि रावण भी आज के युग में उनको भी फैसिलिटी चाहिए। उनको अब की बार रथ दे दिया गया है और रथ में सवार होकर के राम रावण का युद्ध होगा। और यहाँ पर देखिए तैयारियाँ पूर्ण रूप से हो चुकी है। जैसा कि भाई ने अभी कहा कि राम जी की सेना चल चुकी है और जल्द ही युद्ध क्षेत्र में पहुँचेगी और राम रावण का युद्ध होगा। और उसके बाद शाम के समय में जो है रावण दहन का समय आपको बता दें कि 6 बजे का समय बताया है प्रधान जी ने। और उनका कहना है कि अब की बार जो दशहरा है काफ़ी रोमांचकारी होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना में निकलने की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और लोग जो हैं कहते हैं ना कि मोबाइल और टीवी इन सभी साधनों से परेशान हो चुके थे। अब की बार जो है भीड़ काफ़ी होने वाली है और काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है दशहरे का ये पर्व। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दुशहरा ग्राउंड में पहुंच करके राम रावण का युद्ध अवश्य देखें और रावण दहन का जो नज़ारा है अपनी आंखों से स्वयं देखें। और अगर आप फिर भी नहीं पहुंच पाते तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कल लाइव कवरेज आपको दिखाई जाएगी दुशहरे की, तो आप घर बैठे भी दुशहरे का आनंद ले सकते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें, ताकि कल जो दुशहरे के पर्व की झलकियाँ हैं आपको दिखाई देती रहे और आप लोग घर बैठे दुशहरे का आनंद ले सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।